हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू कर रहे हैं अपन चैप्टर नंबर 3 का। टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। स्टूडेंट प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने जो है सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर कुछ टाइप्स जो है इसके डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर तो रायन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, टायलीन, डेक्रॉन और पीईटी, इनके बारे में अपन जो है इससे प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, तो इनके मोनोमर्स का ध्यान रखना और यूजेस क्या है वो अपने को पता होना चाहिए। तो इन सारे के यूजेस और मोनोमर्स कौन कौन से, इनके मोनोमर्स क्या होता है उनको ध्यान रखना है, यानी किनसे मिलके ये बनते हैं। अब आज जो है अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ऑर्लॉन या एक्रिलॉन। ये अपना नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। तो ऑर्लॉन या एक्रिलॉन की बात करें तो इसका जो मोनोमर है स्टूडेंट्स वो है एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल ये सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये एक्रिलोनाइट्राइल जो है इसका वो मोनोमर्स होता है इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो एरोन होते हैं इसका यूज मेनली अपन करते हैं जो ब्लैंकेट है, स्वेटर्स वगैरह बनाने के अंदर जो है इसका यूज होता है, क्योंकि ये जो होते हैं ऑर्लॉन एक्रिलॉन जो होते हैं वो रिजेंबल लाइक द वूल, यानी वूल के जैसे ही अपीयरेंस में होते हैं, वूल के लाइक फीलिंग आते हैं इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर यूजेस ऑफ एक्रिलिक फाइबर या एक्रिलॉन का, तो यूजेस मैंने बताया, यूज फॉर मेकिंग द यार्न फॉर द हैंडमेड स्वेटर, यानी स्वेटर बनाने के लिए या ब्लैंकेट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, शॉल वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। वेरी लाइट होते हैं और वार्म एज वुलन ब्लैंकेट, तो ये वुलन के जैसे ही प्रॉपर्टी शो करते हैं इसके ऑर्गन। ठीक है, तो ब्लैंकेट, स्वेटर्स वगैरह इस चीजें बनाते हैं। और इसके अलावा जो है आर्टिकल मेड फ्रॉम द एक्रिलिक आर वेरी चीप कंपाउंड टू द आर्टिकल मेड फ्रॉम वुल, तो ये वुल के कंपेयर में काफी सस्ते भी होते हैं और वुल जैसा ही फीलिंग देते हैं, सेम वैसी प्रॉपर्टी होती है, वार्म रहते हैं। तो मैंने इसका यूज मोनोमर ध्यान रखना है इसके अंदर एक्रिलोनाइट्राइट होता है और यूज इसका स्वेटर, ब्लैंकेट, शॉल बनाने में यूज करते हैं। ओके सर, नेक्स्ट आता है इसके अंदर कोरोसिल। कोरोसिल, ये जो कोरोसिल है इसका जो मोनोमर है इसके अंदर विनाइल क्लोराइड है स्टूडेंट्स। ये किनसे मिलके बनते हैं, तो विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा कोरोसिल। तो ये कोरोसिल यूज करते हैं एज ए वाटरप्रूफ एज वेल एज एयर प्रूफ के रूप में। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे अपन। इसके अलावा इट इज यूज फॉर द कोटिंग ऑफ फैब्रिक्स ऑफ सिल्क, या फिर सिल्क के फैब्रिक की कोटिंग करने में भी इसका यूज कर सकते हैं, या रायन या कॉटन का टू मेक वाटरप्रूफ बनाने के लिए, यानी क्लॉथ को वाटरप्रूफ बनाने के लिए इसका यूज करते हैं कोरोसिल का। वाटरप्रूफ या फिर जो है बाथरूम के कर्टन्स वगैरह बनाने के लिए जो है छाता वगैरह बनाते हैं वाटरप्रूफ बनाने के लिए, तो फाइबर को वाटरप्रूफ बनाने के लिए कोरोसिल का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट आपका एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर का क्या एडवांटेज है, तो ये अपन सिंथेटिक फाइबर चल रहा था, तो इसके एडवांटेजेस क्या है इसके अंदर, तो ये डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर। तो देखिएगा हर एक चीज के जो है कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज है। तो पहले अपन एडवांटेज की बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर का, तो दे हैव हाई लस्टर एंड डू नॉट बिकम येलोइश विद द एज, यानी सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उससे जो फैब्रिक बनता है वो काफी ज्यादा चमक वाला होता है और डू नॉट बिकम द येलो विद द एज। कॉटन का फाइबर आप देखोगे अगर व्हाइट है तो थोड़े दिन में वो पीला पीला पड़ने लग जाएगा, लेकिन सिंथेटिक फाइबर का चमक जो है वो नहीं खत्म होता, तो शाइनिंग प्रकार रहती है इसमें। दे लास्ट लॉन्गर एज कंपेयर्ड टू द नेचुरल फाइबर, यानी अगर अपन नेचुरल फाइबर के कंपेयर में अगर बात करें तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं या फैब्रिक्स जो होते हैं वो काफी लंबे टाइम तक चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे डू नॉट स्ट्रिंक ऑन वॉशिंग। सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ जो फैब्रिक्स है उसको वॉश करने पे जो है वो श्रिंक नहीं होते, सिकुड़ते नहीं है ना। नेक्स्ट है एडवांटेज, दे आर इजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली, इनको आपको क्लीन करना भी इजी है, ड्राई भी इजीली हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर दे नीड वेरी लिटिल और नो आयरनिंग, यानी इनके ऊपर प्रेस करने की, आयरन करने की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। ठीक है, और नेक्स्ट दे आर द लेस एक्सपेंसिव देन द नेचुरल फाइबर, सस्ते भी होते हैं ये नेचुरल फाइबर के कंपेयर में काफी। ठीक है, तो ये एडवांटेज है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है सिंथेटिक फाइबर्स एंड फैब्रिक्स के, तो देखिएगा पहला दे इजीली मेल्ट ऑन द बर्न एंड स्टिक। सिंथेटिक फाइबर्स से बने हुए जो क्लॉथ होते हैं वो फायर के पास में ज्यादा हीट से फायर को इजीली कैच भी करते हैं और उसके अलावा बर्न होकर वो मेल्ट होकर जो है बॉल स्टिक की बॉल
बना लेते हैं, या फिर अपने बॉडी के ऊपर अगर है तो अपने बॉडी से स्टिक हो जाते हैं, तो इससे अपने को बर्न होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। स्पेशली जो है किचन या फिर जो है अपन किचन के अंदर या फिर कहीं पे भी जो फायर के आसपास काम करते हैं, तो सिंथेटिक फाइबर्स जो है उसके अंदर फायर को कैच करने का चांसेस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर दे गेट इलेक्ट्रिकल चार्ज इन ड्राई वेदर। सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो है क्लॉथ्स होते हैं या फिर जो दूसरे आर्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाते हैं। ये ड्राई वेदर के अंदर वो इजीली उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो आपने देखा होगा इसके अंदर जैसे ब्लैंकेट्स होता है विंटर के अंदर देखते हैं तो उसके ऊपर जो है तो चार्ज आने की वजह से स्पार्किंग होती है, आप नाइट के अंदर देखोगे तो ठीक है। तो ये भी जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है उसको इससे स्किन प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो इसका डिसएडवांटेज है इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर अनलाइक नेचुरल फाइबर दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। नेक्स्ट इसके अंदर सिंथेटिक जो क्लॉथ होते हैं वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं जैसे नेचुरल फाइबर करते हैं। देयरफॉर जो है ये समर के अंदर या रेनी सीजन के अंदर बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं सिंथेटिक क्लॉथ्स, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक जो है, तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए जो सिंथेटिक फाइबर के साथ में नेचुरल फाइबर की ब्लेंडिंग कर लिया जाता है इसके अंदर, ठीक है, ताकि जो है जैसे कॉटन और वूल का जो है वो मिक्सअप कर लिया जाता है। जैसे टेरी वूल है, टेरी कोच है, इस तरह से जो है कॉटन को मिक्स करके या वूलन को मिक्स करके अपन उसको बनाते हैं। नेक्स्ट दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड हैज कॉजेस अ लॉट ऑफ एनवायरमेंट, बहुत बड़ा इशू है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, सड़ते नहीं है, काफी टाइम तक जो है वो वैसे ही रहते हैं, तो काफी ज्यादा वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है, एक तरह से प्लास्टिक ही है ये। तो ये थे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट आपके स्टूडेंट्स इसके अंदर दो एक्टिविटीज दे रखा है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके अंदर एक्टिविटीज एक फर्स्ट है टू डिटरमाइन द रिलेटिव वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट फाइबर्स। आपको जो है अलग-अलग जो है फाइबर की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर्स के जो है आपको क्लॉथ लेना है या पीस लेना जिसकी साइज सेम हो। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे जो है सिल्क, वूल, रेयॉन, नाइलॉन ये सारे ले लिया इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा मैं साथ में जो है इसका कंपेयर अगर मेरे को नेचुरल फाइबर से करना है तो कॉटन भी ले लूं, तो इनके सेम साइज के मेरे को पीसेस ले लिए क्लॉथ के, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को अलग अलग ग्लास के अंदर सेम इक्वल क्वांटिटी के अंदर वाटर फिल करना, और जो अपने अलग अलग क्लॉथ लिए हैं इसके अंदर नाइलॉन, रेयॉन, कॉटन जो भी हमने लिया है, तो उनको सबको एक एक अलग अलग ग्लास के अंदर आप उस कॉटन क्लॉथ को जो है डिप करिएगा और उसको वापस बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो आप देखोगे इसके अंदर कि अलग अलग टाइप का जो आपने सिंथेटिक फाइबर्स लिया है उनके अंदर जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग अलग होने की वजह से आप ग्लास के अंदर जो वाटर का लेवल है, जो रिमेनिंग वाटर है, वो आपको अलग अलग क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। जिसने सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करा उस ग्लास के अंदर सबसे कम वाटर वहां पे रहेगा। तो ये चीज इसके अंदर आपको देखना है। तो रिकॉर्ड वेट ऑन पिच, तो सबसे ज्यादा जो है अगर आप उस क्लॉथ का वेट आप देखोगे, जो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा उस क्लॉथ का वेट भी ज्यादा होगा। तो अगर आपने वूल लिया तो मैक्सिमम जो है वो वूल का वेट होगा, उसके बाद में कॉटन का, फिर रेयॉन, फिर सिल्क, ठीक है। और लिस्ट जो है सबसे कम अगर नाइलॉन तो उसका वेट सबसे कम होगा। तो इनमें अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। एक एक्टिविटी नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द रिलेटिव टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फाइबर्स ऑफ द सेम थिकनेस। अपने को डिफरेंट फाइबर्स लेने हैं, एक कॉटन का फाइबर ले लिया मैंने, दूसरा नाइलॉन का, और इसके अंदर वूल का फाइबर ले लिया और एक सिल्क का फाइबर लेना। सबको सेम लेंथ का लेना, 30 सेंटीमीटर लेंथ का लेना, और इस फाइबर्स को आपको कोई टेबल के ऊपर जो है पिन लगा देनी और इस फाइबर्स को हैंग करना, और एक बकेट है उस बकेट के ऊपर आपने या तो कोई डब्बा उसके ऊपर एक हैंडल लगा दिया, ठीक है, और इसे हैंग करना। मान लीजिए इसके अंदर सबसे पहले मैं जो है वूल का फाइबर कॉटन के फाइबर्स को यहाँ पे थ्रेड यहाँ पे लगा के इस बकेट को जो है यहाँ पे लगा दिया, या फिर इस डिब्बे को यहाँ पे लगा दिया। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, इक्वल साइज की जो पेबल्स या आपके पास में जो स्टोन लेना है तो सेम वेट के होने चाहिए। उसके अंदर आपको 1 बाय 1 डाल के काउंट करना है इसके अंदर, ठीक है। और आप काउंट करते जाइए। जैसे मैंने इसके अंदर कॉटन का यहाँ पे लिया इसका थ्रेड को, ठीक है, और कॉटन के थ्रेड के अंदर मैंने देखा इसके अंदर मैंने 10 पेबल्स डाले सपोज, ठीक है, तो ये यहाँ से ब्रेक हो गया। तो आपको देखना ये 10 इसमें आपने ये बॉल्स डाली है इसके अंदर, तो ये ब्रेक हुआ। अब नेक्स्ट आपको दूसरा फाइबर लगाना है यहाँ पे,
और फिर ऐसे ही आपको पेबल्स या फिर ये स्टोन डाल के देखना है इसके अंदर आपको, ठीक है। तो वो कितने स्टोन डालने पे ये ब्रेक होता है यहाँ का फाइबर। तो आप देखोगे अलग अलग जो फाइबर है उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से ये अलग अलग टाइम में ये टूटेगा, यानी कुछ जो है कम स्टोन डालने पे टूट जाता है, कुछ ज्यादा स्टोन डालने पे टूटेगा। तो ये जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग देखने को मिलेगी इसके अंदर। तो इसमें जो है आपका जो सिंथेटिक फाइबर है इसमें जैसे नाइलॉन है, ठीक है, सिल्क है, इनका जो स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है तो ये बहुत मुश्किल से टूटेगी। कॉटन फाइबर बहुत इजीली टूट ब्रेक हो जाएगा। तो ये चीज अपन यहाँ पे देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक और फाइबर, यानी सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसमें देखिएगा इसके अंदर पहला होता है सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं वो होते हैं वेदर रेजिस्टेंस होते हैं, यानी सिंथेटिक फाइबर जो है वो एयर वाटर सॉइल से अफेक्ट नहीं होते हैं एंड दे डू नॉट बायोडिग्रेडेबल, यानी सिंथेटिक फाइबर सड़ते भी नहीं, बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई दे यूज टू स्टोर द ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग द केमिकल। तो ये किसी के साथ केमिकल के साथ में रिएक्ट भी नहीं करते, तो इसलिए इनका यूज करते हैं केमिकल्स को स्टोर करने के अंदर भी। नेक्स्ट आता है लाइट वेट होता है। सिंथेटिक फाइबर जो लाइट होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल, लंबे टाइम तक चलने के चल सकते हैं, ठीक है, कंपेयर टू नेचुरल मटेरियल। नेक्स्ट आता है केमिकल रेजिस्टेंस। सिंथेटिक फाइबर्स या सिंथेटिक प्लास्टिक जो होता है वो केमिकल्स के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, एसिड बेस किसी के साथ में भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनका अपन यूज कर सकते हैं स्टोरेज के लिए। और बाकी जो अगर अपन कॉटन या फिर जो नेचुरल फाइबर्स वगैरह वो रिएक्ट कर सकते हैं केमिकल्स के साथ में। नेक्स्ट इंसुलेशन। प्लास्टिक जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, इसलिए अपन जो इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक का इंसुलेशन करते हैं या कवर्ड होता है इसका, या स्क्रू ड्राइवर होता है उसके ऊपर भी जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का। नेक्स्ट होता है इसके अंदर इनके फीचर्स है थोनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी ये जो होते हैं सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं काफी मजबूत होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो लॉट ऑफ फोर्स जो है सहन कर सकते हैं अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अपीयरेंस। अगर सिंथेटिक प्लास्टिक जो है मटेरियल जो है मेड एज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास, सिंथेटिक फाइबर से या फिर प्लास्टिक को अपन ट्रांसपेरेंट ग्लास के जैसा भी बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो दूसरा अगर फैब्रिक्स है तो उसकी जो अपीयरेंस होती है वो काफी शाइनिंग हो सकती है। तो ये इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो जाते हैं इसके अंदर आपके प्लास्टिक या फाइबर्स के सिंथेटिक। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसके अंदर प्लास्टिक, ठीक है। तो प्लास्टिक के बारे में अपन समझेंगे इसके अंदर टाइप्स ऑफ प्लास्टिक और इसके यूजेस। तो हमें डिस्कस किया आज इसके अंदर सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर जो है ये रह गए थे अपने टॉपिक जो ऑर्गन और कोरेसिव, उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक। नेक्स्ट अपन प्लास्टिक स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।